हमारी है नेक्स्ट हेडिंग है वो है किसी व्यापक या सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव को कैलकुलेट करना। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। हमने बताया यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा सभी केसों में। अब क्या है, हमें वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है, पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें जो फिगर है वो फिगर एक बार देख लीजिए इसको। तो फिगर ये हमारा है, इसमें हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी जो है 12 है। इस फिगर को और थोड़ा क्लीन देखते हैं। तो क्लीन फिगर इसका देखते हैं, थोड़ा सा जूम किया हुआ ये। तो इसमें जो है ये पॉइंट जो था A, इस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर पॉइंट B जो है वहाँ पर माइनस चार्ज है, और ये इसका मिड पॉइंट O है, और इससे ये जो दूरी है पॉइंट P की वो R है। अब क्या है कि ये अगर थीटा है और ये L है तो ये तो L cos थीटा होगा। तो यानी यहाँ पर जब इससे परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी यही डिस्टेंस इतनी होगी। यानी कि अगर ये L cos थीटा है, ये R है, तो यानी जो बची हुई लंबाई होगी वो R माइनस L cos थीटा होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक MP की वैल्यू। और ये क्या होगी, R माइनस L cos थीटा, ये AP के बराबर होगी। अब क्या है कि इसको, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, फिर इस पे क्या किया, पॉइंट B से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है NP, ये BP के बराबर होगी। तो ये कितना होगा, ये भी क्या होगा, ये R है, ये L cos थीटा होगा। तो ये क्या होगा, R प्लस L cos थीटा, यानी कि BP की वैल्यू R प्लस L cos थीटा, AP की वैल्यू R माइनस L cos थीटा, और OP की वैल्यू R होगी। तो ये था फिगर। अब इसके आगे में जो लिखा हुआ है वो क्या है कि अतः ये जो डिस्टेंस EOP वो बताया कि R थी और AOP यानी थीटा था। अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज में हम कैलकुलेशन के लिए ज्योमेट्री थोड़ी सी यूज करेंगे। हमने त्रिभुज लिया है OMA। तो OMA देखिए, ये हमारा O है और ये हमारा M है और ये हमारा A है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो होगी MO की वैल्यू वो L cos थीटा है। MO या फिर OM ये L cos थीटा होगा। तो हमें बताया AP की वैल्यू R माइनस L cos थीटा और BP की वैल्यू R प्लस L cos थीटा होगा। अब क्या करना है कि प्लस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और माइनस चार्ज की वजह से कितनी वैद्युत विभव यानी पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो प्लस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है R माइनस L cos थीटा, और प्लस की वजह से इतना है और माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस 4 टाइम्स होगा, और यहाँ पर R प्लस L cos थीटा होगा। और यहाँ पर फिर वही काम करना है कि पोटेंशियल अदिश राशि होने की वजह से सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो ऐड किया गया और सिंप्लीफाई करना है। इसमें जो हमारे पास वैल्यू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से जो कॉमन चीज़ें थी वो बाहर निकाली गई और इसको सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें सब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2L cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब P की वैल्यू क्या होती है, 2L क्यू, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ये वैल्यू है। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगी। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत विभव की वैल्यू किसी भी व्यापक बिंदु पर। अब ये क्या है कि हम ये भी जानते हैं कि हम लोग जो वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं उनके बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके कंपेरिजन में। तो यानी R जो है बहुत बड़ा है L से, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और R स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर के कंपेरिजन में गायब कर दें, यानी नगड़े मान लेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है व्यापक बिंदु के लिए। और इसी फार्मूले से हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में भी जो वैल्यू आती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में अक्षीय स्थिति निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे और निरक्षीय के लिए थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। तो विशेष स्थितियाँ वही है, तो अक्षीय स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं,
तो क्या होगा, v की वैल्यू cos थीटा यानी cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइन नॉट p अपॉन r। तो ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव है और ये हमने डिराइव कर दिया है पहले ही, तो ये उसके सेम आ रहा है। और अगली जो है निरक्षीय स्थिति, तो इसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 90 डिग्री रख देंगे और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो और निरक्षीय स्थिति में जो पोटेंशियल आता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू 0। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आए होंगे, और इसके बावजूद आपको कोई डाउट होती है, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।